साथियों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के ऐसे 20 महान कथनों के बारे में बताऊंगा जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। साथ ही आपको बाबा साहब की इन 20 बातों का अर्थ भी समझाएंगे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू जिले के एक गांव में हुआ था। बचपन से उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा था। उनके घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। इसके बावजूद भी उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। अपनी अदम्य प्रतिभा के बल पर ही उन्होंने कुल 32 डिग्रियां प्राप्त की थीं। यहां तक कि उन्होंने विदेश से भी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने अपना सारा जीवन दलित समाज के कल्याण में बिता दिया। उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भारत के संविधान का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन सभी भारतीयों के लिए एक प्रेरणादायक है। यूं तो महापुरुषों के कथन युगों युगों तक प्रासंगिक रहते हैं, जो युवाओं को सदैव प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 20 कथन हैं जो भारत के हर युवा को प्रेरित करने में सक्षम हैं। तो आइए जानते हैं इनका एक एक करके अर्थ। नंबर 1, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इस कथन के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि शिक्षा पाने के लिए संघर्ष करना और संघर्ष के समय संगठित रहना ही आपको समृद्धशाली बनाता है। नंबर 2, ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। यह कथन हमें बताता है कि हमारी जाति चाहे कोई भी हो, ज्ञान को पाना हम सभी के जीवन का मूल आधार होता है। इसीलिए ज्ञान ही हमारे जीवन का आधार होता है। नंबर 3, हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। इस कथन के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारी पहली पहचान भारतीय होना है और हमें अपनी पहचान पर गर्व होना चाहिए। नंबर 4, शिक्षा वह शेरनी है, जो इसका दूध पिएगा वह दहाड़ेगा। शिक्षा के प्रति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यह कथन 100% सत्य और प्रासंगिक है, क्योंकि यदि आप शिक्षित हैं तो आप अपने अधिकारों का संरक्षण करने में सक्षम होते हैं। नंबर 5, न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। यह कथन ही हम में हौसलों का संचार करता है, क्योंकि न्याय सदा ही समानता के भाव को, समानता के विचार को पैदा करता है। यही समानता का अधिकार हमें समाज में सम्मान से जीना सिखाता है। नंबर 6, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। इस कथन के माध्यम से समझा जा सकता है कि जीवन को लंबा जीने की जिद रखे बिना हमें जीवन को महानता के साथ जीना चाहिए। नंबर 7, छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकारों को वसूल करना पड़ता है। यह कथन आपको वास्तविकता से परिचित करता है, यानी कि यदि आपके अधिकारों को छीना जा रहा है तो आप उन्हें किसी से मांग कर हासिल नहीं कर सकते हैं। अपने अधिकारों के संरक्षण या अधिकारों को पाने के लिए आपको लड़ना पड़ता है। इस लड़ाई में आपका शस्त्र आपकी शिक्षा ही होती है। नंबर 8, यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। यह कथन भारतीय लोगों को एक होकर देश के विकास में भागीदार बनने के लिए प्रेरित करता है। यदि हम चाहते हैं कि हम आधुनिक विकास करें और हमारा देश संसार में सबसे आगे रहे, तो उसके लिए हम सभी भारतीयों को जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश के लिए सोचना होगा। नंबर 9, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वह कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती। इस कथन का सीधा अर्थ है कि जब तक हम अपनी मूल जड़ों से नहीं जुड़ते हैं तब तक हम खुद का विकास नहीं कर सकते हैं। यह कथन हमें सिखाता है कि हमें अपने इतिहास पर सदा ही गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। नंबर 10, संवैधानिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते। यह कथन हमें बताता है कि जब तक हम सभी को समाज में समान अधिकार नहीं मिलते तब तक हम संवैधानिक तौर पर स्वतंत्रता की बात नहीं समझ सकते हैं। सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि आप बेलगाम हो जाएं। संवैधानिक स्वतंत्रता की कल्पना आप सामाजिक स्वतंत्रता के बिना नहीं कर सकते हैं। नंबर 11, अगर मुझे कभी लगा कि संविधान का गलत प्रयोग हो रहा है तो सबसे पहले मैं ही इसे जलाऊंगा। यहां डॉक्टर अंबेडकर कहना चाह रहे हैं कि यदि कभी किसी ने संविधान को गलत तरीके से प्रयोग करने की कोशिश की तो वे खुद ही इसे नष्ट कर देंगे। नंबर 12,
मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। यहां डॉक्टर अंबेडकर ऐसे धर्म को मानने की बात कर रहे हैं जो समानता और भाईचारे का संदेश देता हो। वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर यहां मानवता के धर्म का पालन करने की बात कर रहे हैं। नंबर 13, जो इंसान अपनी मौत को सदा याद रखता है वह अच्छे काम करने में लगा रहता है। यहां डॉक्टर अंबेडकर बता रहे हैं कि मृत्यु एक दिन सबको आनी है, इसलिए इस बात को याद रखते हुए हमें इस जीवन को अच्छे कार्यों को करने के लिए समर्पित कर देना चाहिए। नंबर 14, अपने भाग्य की बजाय अपने कार्यों की मजबूती पर विश्वास रखो। यहां डॉक्टर कलाम लोगों से कर्म प्रधान बनने की बात कह रहे हैं। वे लोगों से कह रहे हैं कि उन्हें किस्मत के भरोसे न रहकर कर्मों को अच्छे तरीके से अंजाम देना चाहिए। नंबर 15, मैं किसी समाज की प्रगति को उसकी महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। बाबा साहेब अंबेडकर महिला शिक्षा और महिला उत्थान के बहुत बड़े समर्थक थे। वे कहते थे कि कोई भी समाज तब तक पूरी तरह से तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहां पर महिलाओं को उनके अधिकार न मिले। नंबर 16, जैसे मनुष्य नश्वर है वैसे ही विचार भी हैं। एक विचार को प्रचार की आवश्यकता होती है, जैसे एक पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह सूख जाता है और मर जाता है। यहां डॉक्टर अंबेडकर बता रहे हैं कि शरीर की तरह ही महान लोगों के विचार भी एक दिन दुनिया से चले जाते हैं, इसलिए विचारों को किसी पौधे की तरह पोषित करते रहना आवश्यक होता है। नंबर 17, समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक नियामक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। नंबर यहां डॉक्टर अंबेडकर समाज में समानता के अधिकार के महत्व को उजागर कर रहे हैं। उनके अनुसार अगर कुछ लोग समानता के विचार को सिर्फ एक कल्पना भी मानते हैं, तब भी उन्हें समानता को स्वीकार करना चाहिए। नंबर 18, एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है। यहां डॉक्टर अंबेडकर बताना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रतिष्ठित होते हुए भी सदा समाज की सेवा करने को तत्पर रहता है वह वास्तव में महान होता है। नंबर 19, धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। यहां डॉक्टर अंबेडकर धर्म के महत्व जोर देते हुए कहते हैं कि धर्म मनुष्य को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए है। इसके लिए उत्तेजित होकर लड़ना झगड़ना बेकार है। इसकी बजाय सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म में लिखी इंसानियत की बातों का पालन करना चाहिए। नंबर 20, बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। यहां डॉक्टर अंबेडकर मनुष्य के बौद्धिक विकास को मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को अपने अंतिम समय तक अधिक से अधिक ज्ञान को अर्जित करने और अपने बौद्धिक विकास को बढ़ाने के प्रयास में लगे रहना चाहिए। ये थे बाबा साहब अंबेडकर के 20 अनमोल कथन। यदि कोई भी व्यक्ति इनको अपने जीवन में ईमानदारी के साथ अपना लेता है तो उसका जीवन महान बन जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और हां, कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।